नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। इस दुनिया में कई तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनमें बहुत तरह की दिव्य शक्तियां पाई जाती हैं और यही एक कारण है कि आयुर्वेद में पेड़ पौधों का इस्तेमाल बहुत ही खास तरीके से करते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों की मदद लेकर भी कई तरह की परेशानियों को दूर किया जाता है, पर इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पेड़ पौधे की मदद से आप अपने जीवन में चल रही सभी तरह की समस्याओं को, जीवन के दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। जैसे कि किसी को जीवन में दुर्भाग्य इतनी तेजी से घेरता है कि उसका जीवन चारों तरफ से सिर्फ अंधकार नजर आता है, किसी को कर्ज की परेशानी होती है तो किसी को धन की कमी होती है। मतलब कि बैड लक इतनी बुरी तरह से मानव को पकड़ लेता कि वह मानव न इधर का रहता है ना ही उधर का रहता है। मानव के सभी काम बिगड़ने लगते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके बहुत चीजों को बहुत आसानी से ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको इसी तरह की जरूरी जानकारी समय समय पर हासिल होती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे, जब भी किसी मानव के जीवन में दुर्भाग्य आता है तो मानव को ज्यादातर लोगों से यही सलाह दी जाती है कि पीपल पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए, पीपल पेड़ के पास जाकर के एक दीपक जलाना चाहिए, या फिर आप पीपल पेड़ की जड़ में जल चढ़ा दे। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पीपल के पेड़ में कई तरह की दैविक शक्तियों का वास होता है। पीपल के पेड़ के चारों तरफ कम से कम 10 मीटर के एरिया में सकारात्मक शक्तियों का वास रहता है। अगर कोई मानव दिन में किसी एक समय में भी पीपल पेड़ के आसपास जाता है और 108 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करता है तो उसका आभामंडल जाग जाता है, जिस कारण से उसके दुर्भाग्य का अंत हो जाता है। आपको बता दें, इसी आभामंडल के कारण से दुर्भाग्य आपको घेरने लगता है। जैसे कि आपके आभामंडल में अगर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं तो इससे बैड लक घेरने लगता है और फिर जितने भी काम आप करते हैं उसमें आपको हमेशा ही नुकसान होने लगता है, कोई भी काम पूरा नहीं होता। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया कर देते हैं, काला जादू वगैरह कर दिया जाता है। बस इसी के कारण जीवन में परेशानियां एक के बाद एक आना शुरू होता है। पर दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसी परेशानियां पैदा होती है उत्पन्न, अगर किसी ने बाहर से कुछ करवा दिया है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभामंडल में आते हैं, तो तुरंत ही आपको पीपल के वेद की परिक्रमा करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से आभामंडल में सकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है। 108 बार परिक्रमा करना ही बहुत होता है, हफ्ते में एक बार। इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। रात को सोने वाला हर इंसान सपने देखता है और वह सपने इसलिए देखता है क्योंकि उसके आसपास नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां रहती हैं। उसके आभामंडल में जैसा असर डालती हैं, ठीक उसी तरह का सपना उस मानव को दिखाई देता है। जैसे कि कुछ लोग रात को डरावने और भयभीत होने वाले सपने आते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। जबकि कुछ लोगों को अच्छे अच्छे सपने दिखते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके आसपास सकारात्मक ऊर्जा निवास कर रही है। दोस्तों, सपनों की सबसे बड़ी ज्यादा खास बात यह है कि वह बहुत आसानी के साथ आपके आसपास मौजूद चीजों को और होने वाली समस्या को आपको बता देते हैं। इसलिए आपको सपने का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो होने वाली घटनाओं का आभास करवाते हैं। कुछ अदृश्य शक्तियां सपनों के जरिए से ही आपसे जुड़ने की कोशिश करती है। जैसे कि कुछ लोगों को अपने पूर्वज कुलदेवी कुलदेवता सपने में दिखाई देते हैं और यही सपने उनके जीवन में बदलाव लेकर भी आते हैं। इसलिए सपने
जीवन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी नकारात्मक सपने आते हैं, बार बार परेशानी रहती है, तो आपको पीपल के पेड़ में जरूर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा हासिल होती है, आभामंडल क्लीन होता है और आपके आसपास मौजूद नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है। ठीक इसी तरह से बरगद का पेड़ भी होता है, जिसे साक्षात भगवान शिव का रूप समझ जाता है। उसकी जड़ें जो होती है बहुत लंबी फैली होती हैं, बल्कि ऐसा भी समझा जाता है कि पेड़ में अगर कोई वृक्ष राज है तो वह बरगद का वृक्ष है, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती है वो आसपास के दूर के दायरे तक फैली हुई होती हैं। अगर एक बार कहीं पर बरगद का वृक्ष बन जाए तो वह बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता है, मतलब कि अपनी जड़ों को फैलाते हुए आगे बढ़ता जाता है। जितना बड़ा वह बाहर से दिखता है, वह उतना ही बड़ा अंदर से भी होता है। और यही चीज दिखती है कि ये पेड़ कितना शक्तिशाली हो सकता है। ठीक इसी तरह इंसान जो अंदर से बहुत हारा होता है, वह भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, बाहर से जो चीजें आपको दिखती हैं वह बिल्कुल झूठ हो सकती है, पर अंदर से किसी मानव ने अपना विस्तार बढ़ाया हुए हो तो है वह शक्तिशाली होता है। ठीक इसी तरह से बरगद का पेड़ होता है, और ये ही कारण है कि बरगद के पेड़ की पूजा पाठ कई तरह से करते हैं। जैसे कि सावित्री व्रत के दौरान बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। बरगद के पेड़ के जरिए से कई चीजों को दूर किया जा सकता है, जैसे कि अगर आपके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में नौकरी से जुड़ी परेशानियां होती है, और वह जितने भी कार्यों को करते हैं उनके जीवन में सिर्फ हताशा और निराशा ही हाथ लगती है। अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, या फिर किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, या फिर पढ़ रहा है, तो उनके मन में सिर्फ एक डर ही बना रहता है। तो इस सारे डर को दूर करने के लिए अगर हल्दी केसर मिलाकर बरगद के पेड़ में स्वास्तिक बनाकर ओम बनाकर अपनी इच्छा को मन में 11 बार बोलेंगे, तो इससे जो भी इच्छा होगी है वह जल्द ही पूरी हो जाएगी। ठीक इसी तरह आपको ये भी बता दें कि ये उपाय इच्छाओं के लिए तो बहुत असरदार हैं ही, पर खास करके नौकरी और व्यापार से जुड़ी या फिर धन से जुड़ी जो भी आपके जीवन में अड़चन होती है, तो बस केसर लेकर उसमें हल्दी मिलाकर और बहुत ही प्रेम भावना अपने मन में रखते हुए स्वास्तिक बनाना। आपको बता दें कि हर एक पेड़ अपने आप में अद्भुत शक्ति को समेटे हुए होता है, और सिर्फ तभी आपकी मदद करता है जब आपके अंदर का जो मन है वह उसकी तरंगों के साथ रहे। इस चीज को आप खुद करके देख लें। जब आपके मन में एक ऐसी खास तरंग चलती है जिसमें ग्रेटिट्यूड को बंद होता है, मतलब कि धन्यवाद भाव पैदा होता है, उस समय अगर आप पेड़ के सामने खड़े होकर अपनी इच्छा बोलते हैं तो वह इच्छा आपकी पूरी होती है। इसके साथ ही किसी मंदिर में भी जाकर के इस उपाय को किया जाए, और अगर आपके मन में धन्यवाद की भावना पैदा होती है और उस समय कोई भी इच्छा किसी भी भगवान से बोलते हैं, तो जल्द ही वह इच्छा पूरी होती है। पर बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वह मंदिर तो जाते हैं पर उनके मन में वो भाव पैदा होता ही नहीं है, और फिर उनकी इच्छाएं पूर्ण हो ही नहीं पाती है। और यही कारण रहता है कि पहले के आश्रमों में गुरुकुल में ये सिखाया जाता था कि शिष्य के अंदर एक सत्कार का भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस मानव के अंदर सत्कार का अभाव होता है, तो समझ लें इस ब्रह्मांड में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा हैं वह उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं, जैसे कि वह उन्हीं की संतान है। दोस्तों, चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें बनाई गई है वह सिर्फ भगवान ने इसीलिए बनाई है कि आपकी मदद हो सके। पर परेशानी ये होती है कि आपके अंदर का जो भाव है वह कम हो चुका है, और ये ही कारण होता है कि जो लोग जितने अहंकारी होते हैं उतने ही अपने जीवन में दुखी होते चले जाते
हैं। अब आपको यह भी बता दें कि भगवान हनुमान से हर तरह की सहायता आपको देते हैं, क्योंकि उन्हें संकटमोचन कहते हैं। इसलिए बरगद के पेड़ की छाया में बैठकर हनुमान चालीसा का प्यार पूर्वक पाठ किया जाता है, तो समझ लें कि आपके जीवन में कैसा भी संकट हो, हर तरह के संकट से तुरंत ही लाभ ही हासिल होता है। वह संकट ऐसे छूमंतर हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।